आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले हुआ शुरू। 16 जिलों की 59 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। मतदान के लिए युवाओं में देखा जा रहा है विशेष उत्साह। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। चौथे और पांचवें चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक जनसभाएं कर मतदाताओं से कर रहे हैं वोट की अपील। और कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले 7 बजे शुरू हो गया। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। तीसरे चरण में जिन जिलों में मतदान हो रहे हैं वे हैं हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा। इस चरण में 2,16,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीसरे चरण में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। यहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल आमने सामने हैं। इसके अलावा इस चरण के कुछ अन्य प्रमुख उम्मीदवार हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश महाना और राम नरेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय, पूर्व सांसद राकेश सचान और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण। आज जिन 59 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से 49 सीट पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थी, जबकि सपा ने 8 और कांग्रेस तथा बसपा ने एक सीट जीती थी। और आइए अब चलते हैं उन जिलों में जहां मतदान शुरू हो चुका है। सबसे पहले कानपुर से हमारे प्रतिनिधि राजेश श्रीवास्तव मतदान के बारे में ताजा जानकारी दे रहे हैं। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया है। मैं कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर बूथों में मतदान के लिए लोगों का रुझान देखा जा रहा है। बूथों पर मतदाताओं के आने का सिलसिला सुबह से शुरू हो चुका है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मतदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी। कानपुर नगर की 10 सीटों पर मतदान के लिए 3714 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। निगरानी के लिए प्रत्येक विधानसभा में 36 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। 2251 वनरेबल क्रिटिकल बूथों पर 60.58% वेबकास्टिंग की गई है। इसके अतिरिक्त विशेष बूथों पर सीपीएमएफ के जवानों को तैनात किया गया है। 20 पिंक तथा 164 आदर्श बूथ बनाए गए हैं। सभी आदर्श बूथों पर सेल्फी पॉइंट का विशेष सजावट की गई है। वहीं पिंक बूथों पर महिला मतदान कर्मी एवं महिला सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि चुनावी दंगल में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 34,89,575 मतदाताओं को करना है। वहीं विशेष सीटों की बात करें तो कानपुर की महाराजपुर सीट से प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सतीश महाना, कल्याणपुर सीट पर प्रदेश सरकार की मंत्री नीलवा कटियार पुनः मैदान में है। आकाशवाणी समाचार के लिए कानपुर से मैं राजेश श्रीवास्तव। औरैया में भी मतदान के लिए बूथों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ताजा जानकारी के लिए चलते हैं औरैया, जहां हमारे प्रतिनिधि मनोज कुमार तिवारी मौजूद हैं। कोविड पाबंदियों के बीच हो रहे चुनाव में मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम इस समय औरैया जनपद के अनंतराम मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ, जहाँ की बूथों पर मतदान करने के लिए मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सामान्य मतदाताओं के साथ साथ पहली बार मतदाता बने युवाओं में भी मतदान के प्रति खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। औरैया जिले की बात की जाए तो जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र औरैया, दिव्यापुर, बिधुगुना से कुल 11 दलीय निर्दलीय प्रत्याशी हैं। कुल 10,15,158 मतदाता इनके भाग्य का फैसला ईवीएम में आज कैद कर रहे हैं। जिले के 1,281 कर्मचारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने में लगे हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए औरैया से मनोज कुमार तिवारी। और आइए अब रुख करते हैं हमीरपुर जिले का, जहां से हमारे प्रतिनिधि शिव कुमार सेठी मतदान के बारे में ताजा जानकारी दे रहे हैं।
जनपद हमीरपुर के ग्राम पारौजी के पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूं, जहां मतदान का राष्ट्रीय पर्व अपने निर्धारित समय 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है। अनवरत चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान का असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, जिसके चलते मतदाताओं का हुजूम भी उमड़ने लगा है। मतदाता कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए लाइनों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। युवा मतदाताओं में मतदान करने को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खास तौर पर युवा मतदाताओं में मतदाताओं की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। मतदाताओं को ग्लव्स और मास्क निःशुल्क दिए जा रहे हैं ताकि बार बार ईवीएम मशीन का बटन दबाने पर कोरोना इन्फेक्शन का डर न रहे। पोलिंग बूथों को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है। सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। शिव कुमार सेठी, आकाशवाणी समाचार, हमीरपुर। झांसी में भी मतदान को लेकर मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं झांसी से हमारे प्रतिनिधि विकास कुमार। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में जिले की 4 विधानसभा सीटों पर आज मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त हम झांसी के मॉडर्न बूथ नेशनल हाफिज सिद्दीकी पर खड़े हुए हैं। यहाँ सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। हल्की ठंड होने के कारण इस वक्त कुछ मतदाता की संख्या कम है, मगर जैसे जैसे धूप चढ़ेगी वैसे मतदान तेज होगा। जिले में आज 15,11,525 मतदाता 45 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिले में 1,739 पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं और जैसा हम देख रहे हैं कोविड संक्रमण के बचाव के लिए इस बार सभी मतदान केंद्रों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। विकास कुमार, आकाशवाणी समाचार, झांसी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में चौथे और 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कल रायबरेली के ऊंचाहार और बांदा के तिंदवारी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड के विकास के बारे में नहीं सोचा। श्री शाह ने कहा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी विकास से दूर सूखे की मार झेलते बुंदेलखंड में पहली बार प्रगति और खुशहाली लाने का काम भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोंडा के कर्नलगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद चुनावी विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव के बराबर सीटें मिल रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रायबरेली और सुल्तानपुर में चुनावी सभाओं में कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। उनकी पार्टी ने 3 तलाक को समाप्त करने का काम किया है। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर और पीलीभीत में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश में जंगल राज था और अपराधी प्रशासन पर भारी पड़ते थे। व्यापारी और किसान परेशान थे, युवा बेरोजगार था। उन्होंने कहा कि समय बदला है, लेकिन ये वही पुराने लोग हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर में जनसभाओं में कहा कि चौथे चरण के चुनाव में ही जनता उनकी पार्टी और गठबंधन को पूर्ण बहुमत दे देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, जिसे उसने पूरा नहीं किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुफ्त राशन देना अच्छा है, लेकिन सरकार को रोजगार और बेहतर शिक्षा भी उपलब्ध करानी चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने अंबेडकर नगर में कल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, सपा और भाजपा पर निशाना साधा। राज्य में चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। इस चरण में 9 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा की 59 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है। इस संबंध में कल दिशा निर्देश जारी किए गए। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले हुआ शुरू। 16 जिलों की 59 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। मतदान के लिए युवाओं में देखा जा रहा है विशेष उत्साह। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। चौथे और 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर।
भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक जनसभाएं कर मतदाताओं से कर रहे हैं वोट की अपील। और कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।